तो एनसीएल हेडक्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार 2 घंटे से बातचीत हुई एनसीएल के अधिकारियों से। 10 लोगों की टीम थी। 10 लोगों की टीम ने एनसीएल के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने फैसला किया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती है इस पूरे मामले में, तब तक वेरिफिकेशन का काम पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। ये ऑफिशियल जानकारी एनसीएल अभी कुछ ही समय में अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा, ऐसा इन्होंने दावा किया है। इसके बाद ही इस सहमति बनी थी 10 लोगों की टीम के बाद, इसके बाद ही यहाँ पर बाहर आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रानी अग्रवाल जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर और भी क्या कुछ बात हुई थी, क्या कुछ हुआ था। जैसे कि हमारी जब 10 छात्र थे उनके साथ हम लोग भी सब टीम के गए थे साथ में अंदर, और अपने जो 4 परीक्षा के वो भी बैठे हुए थे, अपनी पुलिस भी थी वहाँ पे, और जो भी उनके बच्चों के मन में जो भी क्वेश्चन थे वो पूछा गया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है इस जवाब से। लेकिन वहाँ पे कहा गया अधिकारी द्वारा कि उनकी जांच होगी तभी हम, लेकिन जब तक हम वेरिफिकेशन रोक देंगे और आपको 1 घंटे में वेरिफिकेशन का आ जाएगा कि जब तक पूरी जांच के सही नहीं आएंगे आंसर, तब तक ये वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा। और जो जांच आ जाएगी तो फिर आप लोग को बुला के उनकी जांच की पूरी प्रक्रिया, अगर आप संतुष्ट होंगे तभी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। ठीक है, तो जांच जब तक नहीं हो जाती तब तक इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। और आगे क्या कुछ आपकी क्या बात है? हम ये अवगत है अपने 2000 का मतलब 2014 में जो बहाली सिक्योरिटी गार्ड और ये निकले थे, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मतलब उनके द्वारा हमको मतलब कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे हम संतुष्ट हो। उनके द्वारा कहा गया कि ये लोग व्हाइटनर प्रयोग किए थे, धांधली किए गए थे, जबकि हमने ये व्हाइटनर प्रयोग किया ही नहीं था। उनके समक्ष हमने ये भी कहा कि अगर हमने व्हाइटनर प्रयोग किया तो हमको कॉपी दिखा दिया जाए, तो उन्होंने कोर्ट का हवाला देकर हमको मतलब हटा दिया वहाँ से। बिल्कुल, तो हम लोग भी गए थे। 10 लोग की टीम थी, इसमें से ये भी भाई साहब शामिल थे। बहुत ही अलग अलग राज्यों से आए, काफ़ी दूर से यहाँ कल से ही आए हुए, आज से पहुँचे हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। ये काफ़ी असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एनसीएल के अधिकारियों ने अंदर बताया था कि हाईकोर्ट से मामला हाईकोर्ट से ही रद्द कर दिया गया था। आगे हम संदीप जी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बात हुई थी। संदीप जी, आप भी थे हमारे साथ, क्या कुछ बात हुई थी? अतुल भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा सीन पुलिस के साथ जो जुमा झटकी हुआ, मारपीट हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसको भी आप दिखाया, उसके लिए बधाई। अभी हम लोग त्रिपक्षीय वार्ता में गए थे अंदर, जिसमें कई बातों पे, अलग अलग विषयों पे, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुआ, जिसमें से अंतिम निष्कर्ष निकल के आया कि अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है उस वेरिफिकेशन को रोका जाए। जब तक जो जांच कमेटी जांच कर रही है, वो जांच जब तक सार्वजनिक रूप से जारी नहीं हो जाती है, जब सारे लोगों के पास जब तक नहीं पहुंच जाता है, जब तक ये वेरिफिकेशन रोका जाता है। जो जांच कमेटी जांच कर रही है, उससे संतुष्ट हम लोग नहीं होंगे तो आगे भी आंदोलन करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। उस जांच को हम लोग हाई कोर्ट भी लेके जाएंगे, और उसके बाद हम लोग एक IAS रैंक के अधिकारी या CBI से जांच करने की मांग करेंगे। अभी फिलहाल में हम आंदोलनकारी साथियों का, छात्रों का जीत हुआ है, जो कि तत्काल में वेरिफिकेशन रोका गया है। आगे भी हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। तो टीम में हम 10 लोग शामिल थे। रानी अग्रवाल थी, हम लोग भी थे, संदीप जी थे और कई छात्र थे। तो इनका कहना था, अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जांच नहीं होती, निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होती, तब तक वेरिफिकेशन का काम पूरी तरीके से रोक लग गया है। क्योंकि अभी पिछले 3 दिन से आप खबर देख रहे थे कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, 15 तारीख से होने वाला है, जिस पर अब पूरी तरीके से अब अंकुश लग गया है छात्रों के इस आंदोलन के बाद। आप आने वाले समय में ये देखना होगा कि जांच में क्या कुछ कार्रवाई होती है, इन छात्रों के भविष्य को लेकर के, और क्या कुछ फैसला हो पाता है। एनसीएल के अधिकारियों से जब हम लोगों ने मीटिंग में बात किया था कि इस जांच टीम में कोई और भी अन्य सदस्य शामिल किए जा सकते हैं क्या, तो एनसीएल के अधिकारियों ने बताया था कि अगर प्रशासन चाहे तो कोई भी व्यक्ति आकर के, प्रशासन चाहे तो किसी को भी जांच में शामिल कर सकता है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एनसीएल ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जांच निष्पक्ष हो रही है। अब जांच में इन लोगों को भरोसा नहीं था, इसी वजह से शामिल करने की बात हो रही थी। तो फिलहाल एनसीएल ने अभी की जो खबर है वो ये है कि कुछ ही समय के बाद एनसीएल अपने वेबसाइट पर ये अपलोड कर देगा कि वेरिफिकेशन का काम जब तक नहीं होगा, जब तक कि पूरी तरीके से जांच ना हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो आगे क्या कुछ खबर होता है हम आपको ज़रूर अपडेट्स करेंगे। इस एनसीएल हेडक्वार्टर्स में आज सुबह से ही घमासान चल रहा था। कुछ
कुछ छात्र बाहर के राज्यों से भी आए थे। उनका भी एक मामला था कि 2014 में जो वो एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए क्या समाधान है। तो उनके लिए एनसीएल के अधिकारियों ने कह दिया कि वो हाईकोर्ट में चूँकि मामला था इसलिए मामले पर वो कुछ ज़्यादा दखल नहीं देंगे। लेकिन आने वाले समय में इन छात्रों के लिए और क्या कुछ हो सकता है वो हम अपलोड करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़।